और लोकेश जी से देखते हैं कि लोकेश सर कहाँ कहाँ पे है नजर। सर थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा आज। बहुत दिनों के बाद आया हूँ तो आपसे टाइम बनता है मेरे को। एंड तो सबसे पहले तो विकास बगाडिया जी और चंदन जी का मैं जानता हूँ, जब जो उन्होंने रियल एस्टेट की बात की है उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा और आपके दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। सर सीएनएक्स रियल्टी खोलिए आप। सीएनएक्स रियल्टी और इसको सर मंथली चार्ट पे ले जाइए। अब आप देखोगे 2008 में जो ये 1800 रुपये हुआ करता था इंडेक्स, आज है 600 रुपये और ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो इंडेक्स जो है 1/3 है अभी 2008 के रेंज में। जैसा मैं निफ्टी की बात कर रहे हैं वो लाइफ टाइम हाई में है, बैंक निफ्टी की लाइफ टाइम हाई के पास है, बट ये 1/3 में है। तो आप ये मान के चलिए रियल एस्टेट का जो बूम आता है या जो साइकिल होता है वो 7 से 8 सालों का होता है। तो 2009-10 से लेके 2023 तक हमने, सॉरी 2014 से लेके 2023 तक हमने रियल एस्टेट में साइडवेज मूव देखा है, जिसका ब्रेकआउट अब 2023 के स्टार्टिंग या 22 के आखिरी से स्टार्ट हुआ है। तो अब आप देखने को मिलोगे जब 650 निकलेगा ये इंडेक्स में, तो मुझे लगता है ये इंडेक्स आपको 1 डेढ़ साल के अंदर 1200 से 1300 लेके जा सकता है। जब इंडेक्स वाइज आपको रियलिटी सेक्टर एक डबल हो सकता है, तो आप सोचो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, और स्टॉक में भी अगर आप एंसिलरी स्टॉक ले रहे हो तो कितना रिटर्न आएगा। जैसे डीएलएफ की बात की आई बिलीव चंद्र जी ने, और पेस्टिस टेस्ट की बात की शायद विकास जी ने। ये फ्रंट एंड कंपनीज है, इसका बैक एंड में जो एंसिलरी कंपनीज है उसमें अगर ध्यान रखोगे तो शायद वो 3 से 4 5 गुना भी हो सकता है। तो आज मैं कोई स्टॉक नहीं जाऊंगा उस सामने के तरफ में, क्योंकि ऑलरेडी एक स्टॉक में जरूर बात करूंगा इसमें, बट ढूंढिए स्टॉक। मैं इतने ही बोलूंगा, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक ढूंढिए। आपको 4 से 5 गुना भी होने वाला स्टॉक आपको इस सेक्टर में दिख जाएगा। और कैसे होता है 5 से 6 गुना, वो हम 2 मिनट के बाद जब हम बात करेंगे पुराने स्टॉक जो हमने दिया है वो उसके तरह बात करेंगे तो ऐसा बन सकता है, और उसका थीसिस क्या था और इसका थीसिस मैंने अभी बता दिया कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे। तो आपको उस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे बढ़िया मेहनत हिंट नहीं रिटेल हो इन्वेस्टर सकता। को भी करना अर्निंग विद चाहिए। लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, हम जहाँ पे बताते सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको स्टॉक सिलेक्शन खुद करना चाहिए। और यहाँ पे एक मेजर चीज जो बता दी है, एक जो बड़ी पिक्चर है वो आपको दिखा दी है सामने, कि 3 गुने का भी स्कोप कम से कम है, और डबल का तो मामूली बात है। तो 600 से, और इसका जो हाई रहा है 1600, 1700, 1800 के आसपास, कितना रहा है सर ये 2007 में जो अठारह सौ रहा कुछ 50 या 1850 या 1860 ऐसा कुछ था सर। है, ऐसा कुछ रहा मैं होगा। अभी ठीक एक है, खोल और चार्ट नहीं बाकी खोल के बैठा हुआ हूँ, बट जी जितना जी मुझे याद है। ठीक है। और सितंबर 2009 के बाद अब उन लेवल्स पे आ रहा है, यानी ये ब्रेकआउट वाले लेवल्स पे है जिसकी बात कर रहे हैं लोकेश जी। और इसको तोड़ेगा तो यहाँ से एक बढ़िया तेजी आनी चाहिए, एक बढ़िया रनअप मिलेगा इंडेक्स को, जो कि रियल एस्टेट का इंडेक्स है। तो रियल एस्टेट का इंडेक्स आएगा तो वो तभी चलेगा, या उसका वैसे ही समझ के चलिए कि हाँ, उसके जो प्लेयर्स हैं जो कि रियल एस्टेट के हैं, जिसमें से 2 स्टॉक्स आज 2 अलग अलग एनालिस्ट ने दिए हैं, प्रेस्टीज एस्टेट्स और डीएलएफ। लेकिन लोकेश जी जो कह रहे हैं वो उसके आगे की कह रहे हैं कि जैसे ऑटो कंपनी के पीछे ऑटो एंसिलरीज होती हैं, वैसे रियल एस्टेट में उसकी एंसिलरीज होती हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जो सीमेंट बनाएंगी, पेंट बनाएंगी, टाइल्स बनाएंगी, या उस तरीके के पाइप्स और फिटिंग्स और बहुत सारी चीजें जिससे रियल एस्टेट बनता है, यानी मकान जिनसे बनता है। वही कह रहे हैं लोकेश जी। जी सर वही कह रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा स्कोप है, क्योंकि रियल एस्टेट में कई सारी चीजें जो चैलेंजेस हैं वो भी हैं। खबरें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, बहुत सारे रियल एस्टेट के जो एमडीज हैं और मैनेजमेंट है वो कभी जेल के चक्कर काट रहे हैं, कभी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो कौन सा बिल्डर, कौन सा ब्रांड, सारे एक से नहीं है, सारे अच्छे हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन सारे खराब है ऐसा भी नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली उन सब के पीछे ये वाली चीजें हैं जो कि रहेंगी। सबको वो मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए है बिल्डिंग को, रियल एस्टेट को बनाने के लिए। और वहां पे शायद थोड़ा और ज्यादा बड़ा स्कोप भी दिखाई देता है, क्योंकि उसमें जो प्लेयर्स हैं वो दोनों को दे रहे होंगे। ये भी समझ लीजिए कि वही टाइल जो है वो डीएलएफ भी इस्तेमाल कर रहा होगा और प्रेस्टीज भी इस्तेमाल कर रहा होगा। और कई सारे तो ऐसे वाले हैं जो केवल वही बनाते हैं, कि कंपनी है जो उस तरीके के सिंक बनाती है या उस तरीके की चीजें बनाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं लिस्टेड कंपनीज में, तो वो भी मजा है। तो वो रोड मैप दे दिया है, हिंट दे दिया है, थोड़ी पढ़ाई खुद करिए। यहाँ अर्निंग पर विद लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लोकेश जी कुछ और ऐड कर रहे हैं इसमें? तब मंथली चार्ट ही रहने दीजिएगा, आप खोलिए भास्कर इंजीनियरिंग।
लोकेश जी इसका वो क्या होगा? VASCON, V फॉर विक्ट्री, VASCON, वास्कन इंजीनियरिंग। अच्छा, वेस्कॉन इंजीनियरिंग कह रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 70-72 का भाव है, 74 रुपए। 74-50 राइट। हो गया था। तो राइट, हाँ, तो अब इसमें देखोगे, थोड़ा सा लाइन खींचोगे तो आप देखोगे वही मंथली चार्ट पे, तो 2009 के बाद से ये 2011 के शायद ब्रेकआउट आ रहा है स्टॉक पे। ये रियल एस्टेट सेगमेंट में ही है। तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉक पे